जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बलरामपुर में मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने खुले मन से चेतावनी दी, गलत काम करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उन्होंने साफ नसीहत दी है। यह साफ कर दिया है कि काला पीला सब पता चल जाता है, गलत कर लो सब पता चल जाता है। मंत्री ने खुले मंच से ये चेतावनी अधिकारियों को दी है। बलरामपुर में मंत्री ने अफसरों को चेतावनी दी। कृषि मंत्री रामविचार नेताम मंच पर पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में आयोजन में हिस्सा लेने के लिए खुले मन से उन्होंने साफ कर दिया, गलत काम करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साफ तौर पर नसीहत दी, काला पीला जो भी कर लो सब पता चल जाता है, गलत कर लो सब पता चल जाता है। वो काम हमारे थ्रू नहीं होता, इसलिए चाहे सिंचाई विभाग हो, कितनों काला पीला करोगे, चाहे पीडब्ल्यूडी वाले हो, ये कहीं भी करेंगे छिपेगा नहीं, इसलिए पकड़ में आ जाएगा। इसलिए सही ढंग से काम करिएगा। सिंचाई विभाग वाले गम्हरिया वाला कांड मत दोहराना। बिना काम किए हुए 7,77,00,000। और इधर गैंगस्टर अमन साहू को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। अमन साहू गैंग को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। उसे छत्तीसगढ़ लाने की परमिशन मिल गई है। गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लेकर आएगी पुलिस। झारखंड से ट्रांजिट रिमांड पर इसे छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। कोल कारोबारी को मारने की इसने सुपारी दी थी। बिश्नोई गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 26 मई को 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद यह तस्वीर साफ हुई, वारदात की कड़ियां मिली और अब अमन साहू गैंग को लेकर बड़ा अपडेट। झारखंड से ट्रांजिट रिमांड के जरिए रायपुर पुलिस इसे लेकर आएगी। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए अमन साहू गैंग को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की खुफिया तंत्र के वजह से 4 जो इंटरनेशनल गैंग के जो सदस्य हैं उन्हें की गिरफ्तारी हुई और ये जो गैंग है यहाँ पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, हत्या करने वाले थे। कोल कारोबारी, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कारोबारी हैं उसकी हत्या करने के लिए सुपारी ली गई थी। अमन साहू अभी झारखंड की जेल में बंद है और रांची कोर्ट से अब एक बार फिर से अनुमति लेनी होगी। यहाँ रायपुर में उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए, अमन साहू को रिमांड पर लाने के लिए एक जो आवेदन लगाया गया था कोर्ट में, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। और उसके बाद जो बिश्नोई गैंग के जो ये गैंगस्टर हैं वो उसे लाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी ताकि यहाँ के कारोबारी की हत्या कर सके और लेवी वसूल सके। तो एक दहशत फैलाने का जो मंसूबा था उसे रायपुर की पुलिस ने समय रहते ही नाकाम कर दिया है। अब जब जो अमन साहू को यहाँ पर लाया जाएगा तो और भी कई खुलासे हैं वो हो सकते हैं। जानकारी यही है कि उसी के माध्यम से 25 लाख रुपए की सुपारी है वो दी गई थी। बाकायदा प्लान बनाया गया था कि किस तरह से दहशत फैलाना है, कितनी गोली है, रिवॉल्वर पूरी खाली करनी थी। और हालांकि ये भी उसे ऊपर से निर्देश मिला था कि जो कारोबारी है उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। मतलब यही है कि पैर से लेकर के अन्य जगहों पर गोली दागनी थी ताकि उसकी मौत हो ना हो। और एक दहशत है, एक टेरर है वो पैदा करने की बात इस पे सामने आई है और भी जांच है रायपुर पुलिस करेगी। जी ललित।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अमन साहू गैंग को लेकर यह बड़ा अपडेट इस वक्त आप अपना सुन रहे थे। इधर बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की पहली घटना है जिसमें कलेक्टर एसपी ऑफिस जला दिए गए। इसकी जिम्मेदारी और इसकी जिम्मेदार प्रदेश सरकार है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का, देश के इतिहास में ये पहली घटना है जहां कलेक्टर और एसपी कार्यालय धू कर जल गया। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये निकम्मी सरकार। इधर गरियाबंद में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हार से बौखलाए कांग्रेसी प्रदेश में दंगा फसाद करवा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भूपेश बघेल अब सिर्फ पाटन के नेता बनकर रह गए हैं। जनता ने भ्रष्टाचारी बघेल की सरकार को उखाड़ फेंका। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल हार से ये लोग बौखलाए हुए हैं। 6 महीना पहले भूपेश बघेल की सरकार को, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को प्रदेश की जनता उखाड़ फेंके थे। ये चुनाव लड़ने गए थे राजनांदगांव में और राजनांदगांव की जनता ने इसे वापस लौटा दिए। ये पाटन के नेता बन करके रह गए हैं, ये प्रदेश के नेता नहीं हैं। अपनी बौखलाहट के कारण ये पूरे प्रदेश में ये दंगा फसाद करवा रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंत्री दयालदास बघेल ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला बोलते हुए कहा कि बलौदाबाजार घटना को लेकर कांग्रेस ने खुद साजिश की और अब प्रदर्शन कर क्या जताना चाहती है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, हमने निरीक्षण किया है, लोगों से बातचीत की है, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी। प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस बलौदाबाजार घटना के विरोध में। क्या है, उनका तो काम ही है विरोध करना, और तो कुछ है नहीं। विरोध करना उनका काम है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। मुद्दा पे बात करते तो समझ में आता। और आप तो सब देख रहे हैं जो घटना घटित हुआ है उसमें कितने लोग थे, वो भी तो स्पष्ट दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। कई जो कांग्रेस नेता और विधायकों पर आप लोगों ने आरोप लगाया था कि उनका षड्यंत्र था, उन पर अभी तक के सर क्या कुछ जांच हुई है या कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? क्या है, ये तो समाज को गुमराह करके एक आड़ में ये लोग षड्यंत्र करके इतना बड़े घटना का अंजाम दिए। और वो तो स्पष्ट है, आप देख लें, जो फोटो में देख लो, मोबाइल में देख लो, जितना फोटो है देख लो, हमारे पास है फोटो, वो तो स्पष्ट है जी। और इनके धरना देने से क्या है, इनका काम है विरोध करना। जी बिल्कुल। कल आप और आपकी पूरी टीम बलौदाबाजार गई थी घटना के निरीक्षण के लिए, उसकी जांच के लिए, क्या कुछ रहा? हम लोग गए थे पूरा टीम। प्रथम दृष्टया जहाँ पे जैत खाम को क्षतिग्रस्त किए हैं वहाँ तक गए थे, वहाँ भी देखे, वहाँ जा कर के लोगों से बात किए, संपर्क किए, वहाँ जो पुजारी थे उनसे भी बात किए और गांव वालों को भी बुला करके हम चर्चा किए हैं। और चर्चा करने के बाद अब अंतिम में जो भी होगा आप लोगों को बताएंगे। इधर रायपुर में जल संकट को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। बीजेपी पार्षदों ने ढोल नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन किया है। महापौर से वार्डों का जल संकट दूर करने की मांग की है। पार्षदों ने कहा कि महापौर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उन्हें जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। शहर की जनता है वो पीने के पानी के लिए तरस रही है। महापौर जी को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदार लापरवाह महापौर को जगाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 1.5 माह पूर्व हमने महापौर जी को आगाह किया था कि शहर में पेयजल संकट उत्पन्न हो रहा है, आप समस्या से निपटने का पुख्ता इंतजाम कीजिए। क्या कारण है कि शहर में पर्याप्त पानी होने के बावजूद फिल्टर प्लांट से पर्याप्त
पानी छोड़ने के बावजूद जनता पेयजल के लिए क्यों तरस रही है? कहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है? ये सारे मिसमैनेजमेंट के लिए महापौर एजाज ढेबर जिम्मेदार है। उनको जगाने के लिए आज हम यहाँ पर प्रदर्शन। और इधर जगदलपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बृजमोहन अग्रवाल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अग्रवाल के पीछे बीजेपी संगठन हाथ धोकर भिड़ा हुआ है। बीजेपी संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बैज ने यह भी कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस के ऑफर पर विचार करना चाहिए। तो बृजमोहन अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ के एक सीनियर नेता है और लगातार पार्टी के लिए संघर्ष किए हैं। कहीं न कहीं पार्टी में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इस समय उनको उनकी कद को कम करने के लिए, उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हाथ धोकर उनका पीछे पड़ी हुई है। उसी का नतीजा है कि अगर देखें ऑल ओवर की भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर बृजमोहन अग्रवाल जी निश्चित रूप से अगर शिव डहरिया जी ऑफर दिए हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी अगर तैयार है तो उनको एक बार विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आ सकती हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में वो शामिल हो सकती हैं। दरअसल विधायक पुरंदर मिश्रा ने राष्ट्रपति को आमंत्रण दिया है। इस आयोजन में सीएम साय और राज्यपाल भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि रायपुर के शंकर नगर में हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलती है। रायपुर के शंकर नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से हर साल भव्य रथ यात्रा निकलती है, लेकिन इस बार रथ यात्रा इसलिए खास बन जाएगी क्योंकि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आने वाली। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है और हमारे साथ मौजूद हैं विधायक पुरंदर मिश्रा। उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बार रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आने वाली है, किस तरीके से तैयारियां चल रही है? देखिए, राष्ट्रपति महोदय जी को हमने निमंत्रण दिया है। उन्होंने रथ यात्रा का मुख्य जो दिन में रथ यात्रा होगा वो उड़ीसा में शामिल होंगी। शाम को मौसी के घर में जो आरती होगा जी, उसमें शामिल होने की संभावना है जी। मेरा विश्वास है कि भक्ति भाव है, जगन्नाथ जी को बहुत मानती हैं, इसलिए शाम की आरती में शामिल होंगे। आरती में शामिल होंगी तो हमारा गौरव की बात है। सुबह के कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्रीगण। इधर सीएम साय ने जशपुर में खेत में धान बुवाई की। सीएम ने पूजा पाठ किया और खेती की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा हो रहा है। देश के करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गृहग्राम बगिया पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपने पूरे पारंपरिक पूजा पाठ के साथ खेती किसानी की शुरुआत की है। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री, हम उनसे बात करते हैं। सर, हर साल जो है आप इसी तरीके से कृषि की शुरुआत करते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक किसान की झलक नजर आई। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परंपरा है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन भोर में धरती माता का पूजा अर्चना करके 5 मुट्ठी धान धरती माता में छोड़ते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग रह नहीं पाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो आज धान बुआई प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस अवसर पर यहाँ पर धरती माता। और इधर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने टोकन सिस्टम से रजिस्ट्री शुरू होने पर कहा कि ये सब छोटे छोटे रिफॉर्म्स हैं। 3 से 4 महीने में कई बदलाव होंगे और इसका फायदा आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा। रिफॉर्म्स हैं, 3-4 महीना में काफी अच्छे रिफॉर्म्स आएंगे। उसको हर व्यक्ति को, आम जनता को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। 3-4 महीने का समय दीजिए, बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के हित में आपको दिखाई देगा। इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने गृह विभाग को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि पुलिस की शब्दावली में उपयोग होने वाले उर्दू और फारसी शब्दों के बजाय सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए बदलने को कहा गया। यह पत्र 69 शब्दों का प्रयोग बंद करने के लिए कहा गया। अब इसकी जगह पर हिंदी शब्दों का इस्तेमाल होगा। एक शब्द आपने सुना है हिरासत,
उसकी जगह इस्तेमाल होगा अभिरक्षा। कौन सा कठिन है? डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग के गृह विभाग को पत्र लिखा है, निर्देश दिया है कि अब बोलचाल के शब्दों का पुलिस उपयोग करे और इससे पहले 1886 से उर्दू और फारसी शब्दों का लगातार उपयोग हो रहा है, जिससे आम लोगों को, पीड़ितों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से बायजाब्ता, तब्दील, रवानगी, आमद, रोजनामचा, कायमी, कैफियत, दाखिला जैसे शब्दों का उपयोग होता है, तो उन शब्दों के बजाय सरल हिंदी शब्दों का उपयोग करें ताकि किसी तरह से परेशानी ना हो। और जो थाने में आते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उन्हें आम बोलचाल की भाषा में सीधी सीधी बात है वो समझ आए। तो अब गृह विभाग को गृह मंत्री ने पत्र लिखा है और इनमें तब्दील करने के आदेश हैं वो दिए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर आरंग मॉब लिंचिंग मामले में तीसरे युवक सद्दाम कुरैशी ने भी दम तोड़ दिया। सद्दाम पिछले 12 दिनों से गंभीर हालत में रायपुर के अस्पताल में भर्ती था। अब आपको बता दें कि भीड़ ने 6 जून को इनकी बेदम पिटाई की थी, जिसमें 2 लोगों की तभी मौत हो गई थी, जबकि तीसरे शख्स ने आज दम तोड़ दिया। इनकी पिटाई लोगों ने मवेशी तस्करी की आशंका में की थी। इसी शख्स से एक शख्स ने डर के चलते सूखी नदी में छलांग लगा दी थी। इधर बिलासपुर में गौमांस को लेकर बवाल हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक परिवार के लोगों को पकड़ा। हंगामे के बाद पुलिस ने मांस को जब्त कर केस दर्ज किया है। इन लोगों पर आरोप है कि वो प्रतिबंधित मांस की बिक्री कर रहे थे। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर भी बिलासपुर से ही है। जनसुनवाई के दौरान भोजन पैकेट लूटने की होड़ मच गई। पैकेट लोगों को फेंक फेंक कर बांटे जा रहे थे। खाने के पैकेट पर लोग टूट पड़े, भगदड़ की स्थिति बन गई। आपको बता दें, सीमेंट फैक्ट्री को लेकर जनसुनवाई चल रही थी। ग्रामीण सुबह से धूप और भीषण गर्मी में यहां मौजूद थे। जैसे ही खाना पहुंचा, भूखे प्यास से लोग उस पर टूट पड़े। धमतरी में अवैध कब्जे पर एक्शन चलाया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। भारी पुलिस बल तैनात रहा। अटंग गांव में हटाया गया बेजा कब्जा। अंबिकापुर में पुलिस ने नशे पर शिकंजा कसा है। यहां चठिरमा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 3000 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन जब्त किए। इसकी कीमत है 10 लाख। झारखंड के गढ़वा से युवक इंजेक्शन की सप्लाई करने के लिए लाया था। ये इंजेक्शन बड़े बड़े गत्तों के डिब्बे में रखे थे। कार से नशीले इंजेक्शन की खेप लाई गई थी। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में बदल गया मौसम का मिजाज। कवर्धा में भी मौसम का मिजाज बदला। गरज चमक के साथ बारिश हुई। तापमान में गिरावट आई। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मुंगेली में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। और अब टॉप 20। बलराम